जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुसाशी को रत्सु को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें एक केंडो फाइटर से लड़ने की शर्त पर छोड़ा जाने वाला था। मुसाशी और केंडो फाइटर की लड़ाई होती है और मुसाशी उसे इजीली मारकर बेहोश कर देते हैं और आज हम उसके आगे की स्टोरी को कवर करेंगे। मुसाशी के अटैक से जब वो लड़का बेहोश हो जाता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिबुकावा की एंट्री होती है। शिबुकावा मुसाशी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुसाशी जैसे ही उनसे हाथ मिलाते हैं शिबुकावा उनके हाथों को जकड़ लेते हैं और आइकी का यूज़ करके उन्हें नीचे गिरा देते हैं और स्ट्रेट पंच उनके फेस पर मारते हैं। शिबुकावा उन्हें इसलिए मारते हैं क्योंकि रत्सु उनके दोस्त थे और मुसाशी ने रत्सु को मार दिया था। कुछ देर बाद मुसाशी उठते हैं और इस टेक्निक के बारे में उनसे पूछते हैं तो शिबुकावा उन्हें आइकी के बारे में बताते हैं, जो हथियार छीन जाने के बाद निहत्थे लड़ने की टेक्निक है और ये टेक्निक मुसाशी के टाइम पे नहीं थी। तभी शिबुकावा को मुसाशी के रूप में एक वोल्केनो दिखने लगता है। मुसाशी आगे बढ़ते हैं और शिबुकावा को इनविजिबल स्वॉर्ड से काट देते हैं, जिससे शिबुकावा को इतना दर्द होता है कि वो कुछ सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हमें यूजिरो हानमा को दिखाया जाता है जो मोतोबे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो मुसाशी से मिलने की बात करते हैं, लेकिन मोतोबे द ग्रेट यूजिरो हानमा से कहते हैं कि उसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये क्या बक रहे हो मादर? यूजिरो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं तो किसके बस की बात है। तो मोतोबे कहते हैं कि जब तक मैं हूँ मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। ये सुनकर यूजिरो गुस्से में पागल हो जाते हैं और मोतोबे पर हमला कर देते हैं, लेकिन मोतोबे स्मोक बॉम्ब फेंककर बच जाते हैं। यूजिरो सोच में डूब जाते हैं कि कोई उनकी रक्षा करे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं। यूजिरो के गुस्से से खिड़की भी टूट जाती है। तभी हम मोतोबे को देखते हैं जो डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि यूजिरो हानमा से बचना कोई आसान काम नहीं है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा शोगुन के घर आ जाते हैं। शोगुन और मुसाशी घर के अंदर ही बातें कर रहे थे। तभी मुसाशी को उनकी प्रेजेंस फील होने लगती है। यूजिरो हानमा दरवाजे पर आ जाते हैं। शोगुन उनकी शैडो देखकर समझ जाते हैं कि ये वही हैं। यूजिरो अंदर आके बैठ जाते हैं। दोनों बैठ के वाइन पीते हैं और मुसाशी अपनी स्टोरीज यूजिरो को सुनाते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हुए मुसाशी काफ़ी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 11 एंड हो जाता है। मुसाशी और यूजिरो आमने सामने आ चुके हैं। अब क्या इन दोनों में फाइट होने वाली है और अगर होने वाली है तो कौन जीतेगा, ये सब आपको एपिसोड 12 में पता चलेगा। और एपिसोड 12 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।